प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे और अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के भूगोल की पुस्तक के प्रथम पाठ यानी पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमने पिछले लेक्चर में पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। हमने जाना पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, जीवीय अजीवीय क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण के बारे में भी जाना। बच्चों, पाठ के अंत में प्रश्नावली दी गई है। आज हम उस प्रश्नावली को हल करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम प्रश्नावली के प्रश्न 1 के 7 प्रश्न करेंगे और अन्य भाग में दूसरे प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, आओ प्रश्नावली के प्रथम प्रश्न को करें। बच्चों, इस वीडियो में मैंने दोनों भाषाओं यानी अंग्रेजी और हिंदी में प्रश्नों को हल किया है, ताकि जिन बच्चों ने सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में ली है उन्हें भी प्रश्नों के उत्तर की जानकारी हो सके। तो आओ बच्चों, आरंभ करें। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम, it is a system formed by an interaction of all with each other and with physical and chemical factors of environment in which they live. अगर हिंदी में पूछें तो पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। Now second question, what do you mean by natural environment? Natural environment, it comprises of land, water, air, plants and animals. Natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. अगर हिंदी में जाने तो प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। आओ बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जाने। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स आर नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इसी को अगर हिंदी में पूछेंगे तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं। बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण इमारतें, पार्क, पुल और सड़कें हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what is lithosphere? Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks, minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. अगर हिंदी में पूछें तो स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। बच्चों, आओ प्रश्न नंबर 6 जाने। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। यानी जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? पादप और जीव जंतु जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर, इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम बोथ मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। यानी जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अतः पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। सो
डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द 7 क्वेश्चंस विच इज गिवन इन योर एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, यह 7 प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपकी प्रश्नावली में दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आपको इन 7 प्रश्नों के उत्तर समझ भी आ गए होंगे और लिखने भी आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, इसके साथ एक कार्यपत्रक भी जोड़ा गया है। उस कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इन प्रश्नों के प्रति और समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।